Hello guys, this is Pramukh Singh. I'm your master teacher of STCI. So today we are going to discuss about science chapter 2 का एक important lesson जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज यहाँ पे एसिड एंड सॉल्ट में हमने पिछले लेक्चर में यहाँ पे हमने देखा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। आज हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा सीरियस हो जाइए और ये चीज़ें जो होंगी वो आप लोग को अपने नोटबुक में नोट डाउन करते रहना, ठीक है। ओके, तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस में सबसे पहले जो पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पहला जो पॉइंट है वो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड बताया गया है, ठीक है। एक्चुअली में क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन करने पर क्या क्रिएट होता है, हमें क्या चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग को जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हो उसके एक नई एक जो भी अलग से साइंस की एक नोटबुक तैयार कर लेना है, ताकि क्या होगा एग्ज़ाम टाइम में जब आप आओगे तो क्या होगा, एग्ज़ाम टाइम से आने से पहले एग्ज़ाम टाइम पे जब बैठोगे आप, तो उस जगह पे क्या होगा, बहुत सारे रेफरेंसेस बुक होंगे, जैसे कि तुम्हारी टेक्स्ट बुक हो गए या फिर अदर कोई रेफरेंस मटेरियल हो गया। तो उसके साथ साथ तुम्हारा जो सेल्फ से बनाया हुआ जो भी ये मटेरियल होगा, तुम्हारी जो सेल्फ नोट होगी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रखेगा, क्योंकि उसी से आप कोई डाउट में नहीं रहोगे कि मुझे किससे पढ़ना है, ठीक है। तो एकदम आप क्लियर रहोगे कि मुझे क्या करना है, अपनी नोटबुक से अपनी नोट जो बनाया हुआ है उसी से ही तैयार करना है। क्योंकि क्या होता है, हम जो चीज़ें करते हैं, हम जो चीज़ें लिखते हैं या फिर पढ़ते हैं, ठीक है, खुद से, वो चीज़ें क्या होती हैं हमारे माइंड में काफ़ी लंबे समय तक कि कैप्चर रहता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आप लोग करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, और आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा वो काफ़ी बहुत अच्छा जाने वाला है। तो इसी से हम यहाँ पे लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है एसिड प्लस मेटल इज इक्वल टू मीन्स गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। कि एसिड का अगर मैं मेटल के साथ रिएक्शन कराता हूँ, ठीक है, तो एक्चुअली में वो क्या हमें देगा, सॉल्ट एक तो, और सेकंड जो होगा वो हाइड्रोजन गैस क्रिएट होगा। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं इस रिएक्शंस में क्रिएट होता है। दैट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल देख लोगे एग्जांपल में, यहाँ पे एग्जांपल में बताया गया यहाँ पे 2HCl दैट इज़ द एसिड एंड जिंक दैट इज़ द मेटल, ठीक है। अब जिंक का HCl के साथ रिएक्शन कराया गया है, तो उससे हमें क्या चीज़ें गेन हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पे जिंक क्लोराइड दैट इज़ अ सॉल्ट, ठीक है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो सिंपली है यहाँ पे, सिंपल आप लोग को मालूम चल गया होगा कि यदि मैं एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन कराता हूँ, तो एक्चुअली में मुझे मिलेगा क्या, एक तो सॉल्ट हमें मिलेगा और सेकंड जो मिलेगा वो हाइड्रोजन गैस मिलेगा, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सेकंड जो बताया गया, सेकंड एग्जांपल आप लोग देख लो, 2HCl प्लस कैल्शियम दैट इज़ द मेटल। अब इनका रिएक्शन कराया गया तो सिंपली क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड दैट इज़ द सॉल्ट, और यहाँ पे H2 क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ भी सिंपल रिएक्शन करने पर जो भी एसिड लिया मैंने, एसिड का अलग से कोई मेटल ले लिया, कैल्शियम ले लिया, अब इसका रिएक्शन कराया, फिर भी मुझे क्या हमें चीज़ें क्या हुई, मिला क्या, एक तो कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट मिला और सेकंड जो हाइड्रोजन गैस मिला, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया कि एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन करने पर एक तो सॉल्ट हमें मिलता है, सेकंड जो मिलता है वो हाइड्रोजन गैस मिलता है। अब सेकंड जो पॉइंट में आगे बढ़ते हैं, थर्ड एग्जांपल यहाँ पे ध्यान लोगे आप लोग, H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट डाउट में होंगे सर HCl ले रहे हैं, तो यहाँ पे अलग से एग्जांपल दिया गया है H2SO4 प्लस उसके साथ साथ मैग्नीशियम है दैट इज़ अ मेटल। अब इनका भी रिएक्शन करवाया गया तो मैग्नीशियम सल्फेट बना, सिंपल क्या है यहाँ पे सॉल्ट है, और प्लस उसके साथ साथ क्या क्रिएट हुआ है, हाइड्रोजन गैस क्रिएट हो गया। अब पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं, सेकंड जो रिएक्शंस है वो अब मेटल का बेसिस के साथ रिएक्शन कराया गया सॉरी, अब यहाँ पे मेटल का बेसिस के साथ रिएक्शन कराया गया तो क्या हमें क्रिएट हुआ, तो सबसे पहले यहाँ पे बेस है और मेटल है, इनका रिएक्शन कराने पर सेम वहाँ पे जैसे एसिड में हो रहा था जो प्रोसेस, सेम यहाँ पे बेसिस के साथ भी होगा कि सॉल्ट क्रिएट होगा और सेकंड जो है हाइड्रोजन गैस क्रिएट होगा, ठीक है। तो सिंपल है, अगर मैं मेटल का एसिड या बेस के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो इस रिएक्शन से हमें दो मटेरियल मिलेगा, एक तो सॉल्ट मिलेगा तो सेकंड जो हाइड्रोजन गैस मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, दैट इज़ अ बेस। अब यहाँ पे जिंक है, मेटल है, अब इनका रिएक्शन कराएगा तो क्या हो गया, सोडियम जिंकेट बना, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को इसका फॉर्मूला याद रखना है Na2ZnO2, ठीक है। अब सेकंड जो क्रिएट हुआ है वो हाइड्रोजन गैस क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्लियर हो जाना है कि
चाहे वो एसिड हो या फिर बेस हो, यदि मैं इसका मेटल के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो सिंपल मुझे क्या मिलेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलने वाला है। ठीक है, इसके अलावा अदर कोई मटेरियल नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, दोनों में हाइड्रोजन गैस क्रिएट हो रहा था। ठीक है, एक तो एसिड के साथ कराया फिर भी, और बेस के साथ कराया फिर भी। अब लेकिन मुझे मालूम कैसे चलेगा कि वो हाइड्रोजन गैस ही था। ठीक है, तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा हाइड्रोजन गैस को पहचानने के लिए। तो सिंपल आप लोग को टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम दिखा होगा, इस ऐसे ही इस प्रकार से एक डायग्राम होगा। ये डायग्राम क्या होता है, हमें क्या करता है, टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन के लिए ये इस्तेमाल में लाया जाता है। अब इसी से क्या होगा, इस डायग्राम से हमें मालूम चलेगा कि ये हाइड्रोजन गैस है या फिर नहीं। तो सिंपल यहाँ पे जब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकलेगा, सिंपल यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। ठीक है, इस पूरे रिएक्शन से। तो रिएक्शन करने पर जब हाइड्रोजन गैस निकला, तो हाइड्रोजन गैस निकलने पर क्या होगा, यहाँ पे जो बबल निकल रहे हैं, इस बबल के पास मैं अगर कोई बर्निंग कैंडल लेके जाता हूँ, ठीक है, जलती हुई मोमबत्ती लेके जाऊँगा, तो क्या हो जाएगा, ये जो बबल है यहाँ पे, वो क्या होगा, पॉप की साउंड देगा। पॉप मतलब सिंपल फटफट की आवाज़, यहाँ पे लिखा हुआ है फटफट की आवाज़ देना शुरू हो जाता है, दैट इज़ द पॉपिंग। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे आप लोग को मालूम चल गया होगा कि ये जो पॉप की साउंड हुआ, पॉप की साउंड किसकी वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगर मैं हाइड्रोजन गैस के कोई भी बबल्स हैं और सिंपल मैं उसको बर्न कर रहा हूँ, सिंपल क्या हो जाएगा, वो पॉप की साउंड देगा ही। अब यहाँ पे ऊपर बताया ही गया है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्नल कैंडल नियर गैस बबल। ठीक है, हाइड्रोजन गैस यदि रिलीज हो रहा है तो उसका टेस्ट किसके द्वारा होगा, टेस्टिंग किसके द्वारा होगा, यदि मैं बर्निंग कैंडल को लेकर उसके गैस बबल के पास लेके जाता हूँ, इट बर्स्ट विथ पॉप साउंड, वो क्या होगा, पॉप साउंड से क्या होगा, वो जलेगा। सिंपल बोल सकते हैं, फटफट की ध्वनि आवाज़ उत्पन्न करके क्या होगा, वो जलने लगेगा। तो आई होप ये टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस आप लोगों को क्लियर होगा, किस प्रकार से आप लोग हाइड्रोजन गैस टेस्ट करनी है, कैसे मुझे मालूम चला कि उस रिएक्शन से मुझे हाइड्रोजन गैस क्रिएट हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो भी इम्पोर्टेंट है। अब थर्ड रिएक्शन पे चलते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ एसिड। सिंपल, अब मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को हमें क्या करना है, एसिड के साथ रिएक्शन कराना है। तो एसिड के साथ रिएक्शन होने पर हमें क्या चीज़ें हमें मिलेंगी, तो सिंपल यहाँ पे बताया गया है, जब मैं एसिड लूँगा प्लस मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में से दोनों में से कोई एक ही लेना है। अब इन दोनों का रिएक्शन कराने पर, चाहे एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ कर दो या फिर एसिड का मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कर दो। ठीक है, दोनों में से आप लोग को एक ही लेना है, ये बात को आप लोग को ध्यान देना है। अब इनका रिएक्शन कराने पे मुझे मिलेगा क्या, एक तो हमें सॉल्ट मिलेगा, सॉल्ट मटेरियल, सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड थर्ड जो मिलेगा वो H2O मीन्स वाटर क्रिएट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। यहाँ पे एसिड है HCl, अब सिंपल इसका रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट है, मेटल में मतलब सोडियम है, और सोडियम और प्लस कार्बोनेट, तो क्या हो गया, सोडियम मेटल है तो मेटल कार्बोनेट हो गया, तो सोडियम कार्बोनेट लिया गया है, दैट इज द मेटल कार्बोनेट। अब मैं एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराया तो मुझे क्या मिला, NaCl, दैट इज द सॉल्ट। जनरली क्या होता है, हमें घरों में इस्तेमाल किया जाता है NaCl, नमक जिसे बोलते हैं। तो NaCl क्रिएट हुआ, सेकंड जो CO2, एंड थर्ड जो है H2O क्रिएट हुआ। ठीक है, बैलेंसिंग आप लोग को पहले ही बता दिया है मैंने, पिछला लेक्चर मतलब पिछला जो वीडियो है उस पर ही बना रखा है। हिट एंड ट्रायल मेथड है बैलेंसिंग करने का। सेकंड जो मैंने ब्रह्मास्त्र बताया था वो भी आप लोग देख सकते हो, बहुत ही आसान है, जाके इस वीडियो को देखो, आप लोग को सारे बैलेंसिंग के जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा। सेकंड जो है यहाँ पे सेकंड इक्वेशन जो बताया गया है HCl प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब यहाँ पे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया गया, मेटल कार्बोनेट नहीं लिया गया है। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का अगर मैं HCl के साथ रिएक्शन करा दो फिर भी मुझे वही चीज़ें मिलेंगी। सिंपल क्या है, NaCl, सॉल्ट है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, वाटर क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एसिड का मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराने पर मुझे तीन चीज़ें मिलेंगी। जनरली क्या होगा, सॉल्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा, और क्या होगा, H2O मीन्स वाटर होगा। अब यहाँ पे आगे पॉइंट को बढ़ाते हैं। तो आगे जो पॉइंट लिखा हुआ है, सिंपल
कि बेसिस डू नॉट करके आप लोग को पॉइंट लिख लेना है, रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। सिंपल बेस कभी रिएक्ट नहीं करेगा मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का, क्योंकि उसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है, रिएक्शंस हो ही नहीं सकता है। ठीक है, दैट रीज़न यहाँ पे क्या होगा, बेसिस के साथ पॉसिबल ही नहीं है मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करना। ठीक है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो कोई भी रिएक्शन उसमें दिखेगा नहीं। तो बेस मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में कोई इफेक्ट नहीं करता है, बट जनरली क्या होगा, एसिड क्या होगा, इफेक्ट करेगा। अब यहाँ पे टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्यों करेंगे, क्योंकि हमने पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में पिछले वाले जो रिएक्शन देखा, तो उस रिएक्शंस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्रिएट हो रहा था। हमें क्या करना है, गैसेस मतलब जो गैस है उसी की टेस्टिंग करनी है। ठीक है, जनरली वाटर होगा तो वाटर हमें मालूम होगा कि पानी है, पानी दिख रहा है, सिंपल हमें मालूम चलेगा। पर अगर कोई गैस निकल रहा है तो कैसे हमें मालूम चलेगा कि हाइड्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। तो जनरली यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्रिएट हो रहा था, हमें क्या अब क्या करूँगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्या करना है, टेस्टिंग करना है। तो उसी की टेस्टिंग करते हैं। तो जनरली क्या करोगे टेस्टिंग करने के लिए, कि कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। यदि मैं लाइम वाटर में इसे पास आउट करूँगा किसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, तो उससे मुझे मालूम चल जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा, कि उसमें कुछ रिएक्शंस होगा जिससे मुझे मालूम चलेगा कि ये कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। सपोज़ अगर घरों में क्या होता है, सिंपल पेंट करने वाला चूना होता है, तो अगर मैं उसे पानी में भिगो के रखता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं उसमें अपने बोल सकते हो उसमें कुछ हवा देता हूँ, एयर देता हूँ, माउथ एयर बोल सकते हो, ठीक है, फूकता हूँ, तो उसका जो कलर होगा वो मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, दूधिया कलर जिसे बोला है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल ये कलर क्यों चेंजेस हुआ, क्योंकि मेरे मुंह से कौन सी गैस निकली है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है, जिस रीजन से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस चूने के पानी मतलब लाइम वाटर में गया, मिक्सअप हुआ, रिएक्शन होने से क्या हो गया, वो मिल्की कलर में कन्वर्ट हो गया। तो जिससे मुझे मालूम चल गया कि मेरे मुंह से एक्चुअली में कौन सी गैस निकली है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसी रीजन से क्या हो गया, ये कलर चेंजेस हो गया। तो यहाँ पे एग्जांपल भी वही लिखा हुआ है। तो सिंपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज द लाइम वाटर। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मैं अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस दूंगा, ठीक है, तो सिंपल उसका कलर क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब सिंपल वो मिल्की कलर में चेंज हो गया, जिसका नाम क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ठीक है, और प्लस उसके साथ साथ क्या होगा, उसके ऊपर क्या होगा, एक पानी की लेयर नजर आएगी, मतलब H2O रहेगा। तो यहाँ पे सिंपल आप लोग को मालूम चल गया होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे टेस्टिंग करना है आप लोग, ठीक है, लाइम वाटर के साथ। लाइम वाटर में मुझे कार्बन डाइऑक्साइड डालना है, रिएक्शन करवाना है, और रिएक्शन करने से उसका कलर चेंजेस होगा। कलर चेंजेस होने से क्या हो गया, अलग मटेरियल में चेंजेस हो गया, जिस रीजन से मुझे मालूम चल गया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से हुआ। ओके, अब लेकिन बहुत एक एक्सेस पॉइंट से ज़्यादा दे दिया जाए, ठीक है, सिंपल एक लिमिटेड होता है कि एक लिमिट में दे रहे हो तो चलेगा भाई, लेकिन अगर एक लिमिट से ज़्यादा दे दो तब उसमें क्या होगा, कुछ अलग से रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो उसी के बारे में आप देखते हैं कि व्हेन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास, क्या होगा, बहुत ज़्यादा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे दो तो क्या होगा। तो अब सिंपल बना क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O बना था। अब इसमें और भी क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट है, H2O है, अब इसमें क्या हो गया, और भी दे दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे दी होगी वो, तो क्या होगा, उसमें कुछ चेंजेस होगा, मतलब सिंपल जो वो मिल्की कलर में था वो मिल्की कलर में अब चेंज होकर को हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, तो कलरलेस हो गया तो क्या नाम हो गया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। सिंपल मेटल हाइड्रोजन मतलब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, जो क्या होता है, कलरलेस होता है, कोई कलर इसका नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है किस प्रकार से टेस्टिंग करना है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर एक्सेस पॉइंट पे जाएगा तो क्या होगा, कलरलेस होता है, और एक लिमिटेड मतलब सिंपली अगर कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हो लाइम वाटर में तो क्या हो जाएगा, वो मिल्क के कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि आप लोगों को क्या करना है कि ये सारे जो लेक्चर में बता रहा हूँ तो उसे क्या करना है, आप लोगों को सारी चीज़ें सारे पॉइंट क्या करना है, आप लोग को ध्यान से देखना है कि कौन से टॉपिक में क्या चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हर एक पॉइंट क्या है, एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी पॉइंट मैं इस वीडियो में या फिर पिछले वीडियो में डिस्कस किया हूँ, सारे पॉइंट को लेकर आप बिल्कुल ही सीरियस रहो, क्योंकि क्या होंगे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं।
ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक आप मैं इतना बता दूँ तो आप लोग को इतना ही करना है, एक लिमिटेड नहीं रहना है। ठीक है, कि हमें क्या करना है, अगर मैं सिंपली बता दूँ कि यही क्वेश्चन है, इसको पढ़ लो, पास हो जाओगे। पास होना नहीं है आप लोग को, सिंपल क्या है, अच्छा स्कोर करना है। तो अच्छे स्कोर करने के लिए क्या करोगे, सिंपली सारे चीज़ों को आप लोग को पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आज का जो लेक्चर था उसका मेरा व्यू पॉइंट था कि आप लोग ऐसी गलतियाँ मत करिए, और इस जो भी वेकेशंस है इस लॉकडाउन पीरियड में उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ये टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद ऐसा सोचना, मतलब पछतावा ना होना पड़े कि सिंपल मैंने जो भी वेकेशंस मेरा गया उसका इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, तो सिंपली आप लोग ये सारी चीज़ें आप लोग को ध्यान दो, और प्लस घर में रहो और सुरक्षित रहो। ओके, तो ये हो गया आज के लेक्चर का व्यू पॉइंट। तो यहाँ पे लेक्चर को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे जो अगला जो यहाँ पे बताया गया है, सिंपल वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मैंने जो बताया था, सेम यहाँ पे एक डायग्राम होगा आप लोगों की टेक्स्ट बुक में, वो डायग्राम आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब सिंपल यहाँ पे अगला जो रिएक्शन है वो देखते हैं यहाँ पे। तो अगला रिएक्शंस में जो 4 पॉइंट है वो रिएक्शंस ऑफ एसिड बेसिस विथ ईच अदर। अब सिंपल एक दूसरे के साथ ही रिएक्शन करवा दिया जा रहा है। ठीक है, एसिड और बेस लिया गया है और एसिड और बेस को मैं एक दूसरे के साथ ही रिएक्शन करवा दिया। तो अब क्या होगा भाई साहब, तो सिंपल क्या है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान पॉइंट है। यदि मैं एसिड और बेस लेता हूँ, उसका रिएक्शन कराता हूँ, तो जनरली मुझे मिलेगा क्या, सॉल्ट और H2O मीन्स वाटर मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। ठीक है, इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। यदि मैं एसिड और बेस का रिएक्शन कराता हूँ और रिएक्शन करने पर सॉल्ट या वाटर क्रिएट होता है, तो उस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। अब यहाँ पे एग्जांपल के जरिए से, इक्वेशन के जरिए समझते हैं। यहाँ पे एसिड लिया गया HCl, बेस में लिया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनका रिएक्शन करवाया गया और रिएक्शन करने से क्या हो गया, सॉल्ट मतलब NaCl मिला और H2O मीन्स वाटर मिला। सेकंड इक्वेशन यहाँ पे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बेस लिया गया है, इनका रिएक्शन कराने पर मुझे क्या मिला, पोटेशियम सल्फेट और प्लस H2O मीन्स वाटर मिला। ठीक है, आप लोग को बैलेंसिंग कर लेना है। अब यहाँ पे आगे जो बताया गया, द अबो रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शंस है, इस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, जो रिएक्शन मैंने बताया, क्योंकि क्या है, एसिड एंड बेस लिया गया है और एसिड एंड बेस का क्या किया गया, आपस में रिएक्शन कराने पर सॉल्ट और वाटर क्रिएट हुआ है। तो वही अब यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, वो चीज़ें आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। व्हेन एन एसिड बेस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, जब क्या होगा, एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन कराने पर मुझे क्या मिलेगा, वाटर और सॉल्ट मिलेगा, मतलब वाटर और सॉल्ट क्रिएट होगा, फॉर्म आउट होगा। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे जो पॉइंट बताया गया है, इट इन्वॉल्व्स H plus and OH माइनस आयंस टू जनरेट वाटर। ठीक है, इसमें क्या होता है, H प्लस और OH आयन मतलब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन क्या होते हैं, उसमें मौजूद होते हैं, जिस रीजन से क्या जनरेट हो पाता है, वाटर जनरेट हो पाता है। ठीक है, यदि ये आयन्स ही ना हो तो क्या होगा, जो वाटर क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो भी इक्वेशन में दिखाया गया है, यहाँ पे H2O और H2O, तो सिंपल ये वाटर नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक तो हाइड्रोजन आयन है और दूसरा हाइड्रोक्साइड आयन है। सिंपल हाइड्रोजन आयन किस में होगा, एसिड में, और हाइड्रोक्साइड आयन किस में होगा, बेस में होगा। तो अब हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन है, जिस रीजन से क्या हो गया, ये तो सिंपल वाटर में कन्वर्ट हो गया, मतलब इसमें वाटर क्रिएट हो गया। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट आप लोगों को चारों जो रिएक्शन से वो समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड यदि मेरे इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरे आने वाले न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि मेरे इस वीडियो जो हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को मिल पाए, जो भी ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं वो। ओके, तो आज के लिए बस नहीं, थैंक यू वेरी मच।